श्री राधे राधे। भक्तों, ठाकुर जी के नाम में अनंत शक्ति होती, अपार शक्ति होती। ये सुनने को, पढ़ने को, कहने को तो सरल लगता है, लेकिन विश्वास जल्दी नहीं सबको होता है। लोग समझते हैं कि अरे राम राम करने से क्या होगा, ये तो सब कोई कहता है। किंतु पता तब चलता है जब कोई ऐसा महापुरुष मिले जिसने नाम की शक्ति को प्रकट किया हो। नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी और न जाने कितने संतों ने बहुत बतलाया है, किंतु विश्वास सब लोग नहीं कर सकते हैं। और जब अपनी आंखों से देखते हैं कि नाम महाराज की अनंत शक्ति है, तब विश्वास होता है। मैं आपको सुना रहा था कि बसंत कुमार दास नाम के एक हठ योगी थे, सिद्ध हठ योगी थे। तो उनको हठ योग की सिद्धि प्राप्त थी, इसलिए उसी को सर्वोपरि मानते थे। किंतु जब बड़े बाबा के संसर्ग में आए तो बड़े बाबा ने दिखला दिया नाम महाराज की शक्ति है। एक बार शरीर इतना भारी, लंबा चौड़ा शरीर हो गया, कागज की तरह हल्का। दूसरी बार हो गया पहाड़ जैसा भारी। फिर उन्होंने दिखाया कि मिर्च एकदम भयंकर जलन वाली, कड़वी, और दूसरे ग्रास में वही मिर्च मीठी मीठी ठंडी। तब हठ योगी समझ गए कि इनके सम्मुख मेरी शक्ति कुछ भी नहीं। इसके बाद वो बसंत कुमार दास जी ही बताते हैं कि जब मैंने उनकी ये लीला देखी तो उसी दिन से उन महापुरुष अर्थात बड़े बाबा के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। और तब मैं एक हठ योगी, सिद्ध हठ योगी होने पर भी इन महान भागवत भक्त के साथ रहने लगा। आगे की घटना भक्तों ये है कि एक दिन कुंज बिहारी दास नाम की एक बाबा जी, एक संत थे कुंज बिहारी दास नाम के। वो महाराज जी के पास आकर दंडवत प्रणाम करके बोले। उन्होंने कहा कि महाराज जी, मेरा एक मठ है, उसमें ठाकुर सेवा होती है। मैं अब सेवा नहीं चला पा रहा हूँ, थोड़ा कर्ज भी हो गया है। आप कृपा करके इस कर्ज को चुका करके सेवा का भार ग्रहण कर लें और मुझे महाराज मुक्ति दें। मैं स्वाधीन होकर के कभी आपके पास रहूंगा जब मुक्त हो जाऊंगा इस सेवा से, और कभी वृंदावन में रहूंगा, कभी आपके पास रहूंगा। तो बाबा ने भक्तों की सहायता से कर्ज चुकता कर दिया और मठ का पूरा भार अपने ऊपर ले लिया। वे भक्तों के साथ उस मठ में ही रहने लगे और ठाकुर के नाम से उनका मठ का नाम रखा गया राधा रमण कुंज। भक्तों, एक दिन बड़े बाबा नवद्वीप दास से बोले, जाओ कुछ आनंद मूर्ति वैष्णवों को निमंत्रण दे आओ, आज मठ से उनकी सेवा होगी। तत्काल कहां कहां से प्रसाद की सामग्री अपने आप आने लगी, बिना किसी को सूचना दिए। अब लोग चकित होकर देख रहे हैं कि बाबा ने तो अभी किसी से बताया भी नहीं और केवल कहा है कि जाओ तुम बताओ, और सामग्री आने लग गई। और नवद्वीप दादा 100 बालक बालिकाओं को लेकर के उनके साथ कीर्तन में नाचते नाचते मठ में आकर के उपस्थित हुए और कुछ देर तक खूब जोरों से नृत्य कीर्तन के पश्चात फिर बालकों को कतार से बैठा करके पत्तल परसी गई। और महाराज वहीं मठ में रहने वाला जय गोपाल नाम का एक युवक प्रसाद लेने के लिए गया और रसोई घर में जाकर के देखा कि प्रसाद तो केवल 20 लोगों का ही है, यहाँ तो कई सौ लोग हैं, कम से कम 200 लोग हैं। तो वो बाहर आकर के प्रसाद कुछ कम कम, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा देने लगा। तो ये देख करके बड़े महाराज जी थोड़ा सा नाराज होकर के बोले, ये कैसा परोसना है, परिपूर्ण मात्रा में सबको जल्दी जल्दी परोसाओ, कैसे जरा जरा से दे रहे हो।
तुम तो अदरक के व्यापारी हो, तुम्हें जहाज की खबर रखने की क्या आवश्यकता है। बाबा ने संकेत किया कि ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी थोड़े है, तुम तो परोसो। जमा खर्च का हिसाब रखने के लिए तो निताई चांद ने तुम्हें भेजा नहीं, तुम्हें परसने के लिए काम सौंपा गया है और तुम स्वच्छंद रूप से परसते जाओ। जय गोपाल उसी प्रकार से फिर तेजी से परसने लगे और क्रमशः 100 बालक बालिकाओं, 10-20 आगंतुक भिखारी और बड़े बाबा के 20-25 साथियों ने भरपेट भोजन किया और फिर भी 4-5 मूर्तियों के लिए प्रसाद खूब बचा रहा। तब बाबा जी ने जयगोपाल से कहा, देखो महाप्रसाद चिन्मय है, उसमें प्राकृत बुद्धि करना महाअपराध है। तुम क्या सोच रहे थे कि जरा सा प्रसाद कैसे सबको दिया जाएगा? अब देख लिया। एक दिन सवेरे 8 बजे नगर संकीर्तन निकालने के उद्देश्य से बड़े बाबा साथियों को लेकर के पोस्ट ऑफिस के हेड क्लर्क गोपाल बाबू के घर गए और आंगन में कीर्तन होने लगा। और कुछ देर बाद गोपाल बाबू ऑफिस की पोशाक पहने जैसे ऑफिस जाने को हुए, बाबाजी महाराज ने जयगोपाल के गले से खोल निकाल करके उनके गले में डाल दिया। खोल मतलब मृदंग। तो वे खोल बजाने लगे और कीर्तन नगर की ओर चल पड़ा और संगीगण परस्पर कहने लगे, गोपाल बाबू की नौकरी है, उनको ऑफिस जाना जरूरी है, किसी प्रकार उनके गले से खोल निकालकर उन्हें मुक्त कर देना चाहिए। पर किसकी हिम्मत जो बड़े बाबा के रहते उनके गले से खोल निकाले। महाराज क्रमशः टोटा गोपीनाथ और हरिदास ठाकुर की समाधि दर्शन करके कचहरी के रास्ते से पोस्ट ऑफिस के निकट होकर कीर्तन करते करते सब आश्रम वापस आए। उस समय 1 बजा था। गोपाल बाबू उन्हें दंडवत प्रणाम कर जाने को हुए तो बाबा ने कहा, इतना समय हो गया तुम ऑफिस नहीं गए, कुछ नुकसान नहीं होगा, ये आप जाने। गोपाल बाबू ने कहा धीरे से, ये आप जाने। बाबा महाराज बोले, अच्छा निताई की इच्छा से तुम्हें ऑफिस में नहीं जाना होगा आज। गोपाल बाबू निश्चिंत होकर बैठ गए। दूसरे दिन यथा समय ऑफिस जा करके अपना काम करने लगे और किसी ने उनसे कुछ पूछा तक नहीं कि आप कल क्यों नहीं आए। तो वे समझ गए कि कल बाबा महाराज मेरे रूप में अवश्य पोस्ट ऑफिस आए होंगे और मेरा सब काम किया होगा। तभी किसी ने मेरे गैर हाजिरी के बारे में कुछ नहीं कहा। संध्या समय बाबा महाराज के पास जा करके उन्होंने सब हाल कहा तो बोले, भाई नाम का आश्रय लेने से ये जो अप्राकृत चिन्मय राज्य का सारा अभीष्ट पूर्ण हो सकता है, तो क्या एक सामान्य ऑफिस का काम नहीं चल सकता है? हमारे मन में दृढ़ विश्वास नहीं होता, इसलिए फल नहीं प्राप्त होता। सारे साधन भजन का मूल है विश्वास। एक दिन स्थानीय मुंसिफ बाबू किशोरी मोहन सेन और डिप्टी मजिस्ट्रेट बाबू जगत चंद्र राय बाबा जी महाराज के पास आकर बोले, देखिए झांझ पीटा मठ नाम का एक मठ है। बाबा को बताया इन लोगों ने। उसमें नरोत्तम ठाकुर महाशय के आदेश से उनके शिष्य सेवादास ने श्री राधाकांत विग्रह की स्थापना की है और सेवा भी की है। तभी से उनकी शिष्य परंपरा द्वारा श्री विग्रह की सेवा होती आ रही और इसके अधिकारी कृष्णदास के परलोक के बाद अब इसका कोई अधिकारी नहीं रहा महाराज। इसलिए अब इस मठ के श्री विग्रह और अन्यान्य स्थावर संपत्ति थाने में है।
आप अनुमति प्रदान करें तो सरकार की ओर से मठ आपके नाम करा दिया जाए, जिससे राधाकांत की सेवा सुचारू रूप से चलती रहे। अब बाबा जी से ऐसा निवेदन किया इन लोगों ने। तो बाबा जी महाराज ने पहले तो इस बंधन में जाना ठीक नहीं समझा, पर जब उन लोगों ने कहा कि राधाकांत जब से थाने में गए हैं उनकी सेवा पूजा बंद है महाराज, वे उपवासी हैं और 2 दिन बाद नीलाम होकर किसी के हाथ में पहुंचेंगे। इसका कोई ठीक नहीं है कि किसके हाथ में पहुंचेंगे। तब बाबा की आंखों में आंसू आ गए। भगवान उपवास कर रहे हैं, बहुत दिन से उनका भोग भी नहीं लगा। ये बात बाबा के कान में जब पड़ी तो आंखों से आंसू गिरने लगे बाबा के। उन्होंने कहा तब जो आप लोग ठीक समझें वही करें। तो ये सुन करके मुंसिफ साहब और मजिस्ट्रेट दोनों बहुत प्रसन्न हुए और दोनों ने मिलकर के ऐसी कार्रवाई की जिससे मठ बाबा जी महाराज के अधिकार में आ गया। एक पालकी में राधाकांत को बाजे गाजे और कीर्तन के साथ झांझ पीटा मठ ले जाया गया। जो अब तक वहां थाने में थे वो ठाकुर जी अब मठ में पहुंचाए गए और उनके अभिषेक और भोगाद की व्यवस्था की गई। उनके लिए वस्त्र, आभूषण और अन्य सेवा की सामग्री जुटाई गई और किसी कारण बंशी की व्यवस्था नहीं हो पाई। अब देखो लीला ठाकुर जी की। शायद राधाकांत स्वयं ही बंशी की सेवा किसी और से लेना चाहते थे। राधाकांत और ठाकुर जी का नाम है, बंशी का इंतजाम नहीं हुआ। अब बंशी भगवान किससे लेना चाहते हैं ये कुछ मालूम नहीं हुआ। और माटी मंडप पसाही में रामायत संप्रदाय के एक साधु रहते थे। वे गोपाल की सेवा करते थे। गोपाल जैसे उनके प्राण थे महाराज। लगभग 1 साल हुआ गोपाल के लिए वे एक बांसुरी लाए थे और सेवा के समय जैसे ही बांसुरी पर निगाह पड़ती वे कहते हाय मैं तो बांसुरी लाया पर गोपाल ने उसे अंगीकार ही नहीं किया। एक दिन ये त्रिभंगी मुद्रा में बंसी हाथ में ले लें तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। महाराज भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है। अब एक दिन रात में राधाकांत जी साधु के पास जा पहुंचे। जिन राधाकांत की बात की जा रही है कि मठ में लाए गए, खाने में थे, भूखे रहते थे, भोग नहीं लगता था, मठ में लाए गए बहुत दिन के बाद और बाबा को मठ सौंप दिया गया। वही राधाकांत जी एक दिन उस साधु के पास पहुंच गए। रामायण संप्रदाय के जो एक साधु माटी मंडप में थे। महाराज साधु सो रहा था और उस पर हाथ रख करके बोले बांसुरी घर में बंद करके दुख करने से क्या होगा, बांसुरी मुझे दे दो। महाराज ऐसा ठाकुर जी ने हाथ रख करके साधु के ऊपर हाथ रखा और सोते हुए साधु को फिर बोला महाराज, और बांसुरी मुझे दे दो प्रभु बोल रहे हैं। साधु निद्रित अवस्था में चौंक करके बोले आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं। राधाकांत ने कहा मेरा नाम राधाकांत है, मैं झांझ पीटा मठ में रहता हूं। देखो भक्तों, भगवान जिससे जो सेवा लेना चाहते हैं वही वो सेवा कर पाता है। किसी को दोष देने में कोई जरूरत नहीं। प्रभु हर किसी की सेवा स्वीकार नहीं करते हैं और जिससे जो सेवा लेते हैं जिस भक्त से, वो भक्त अपने आप प्रभु की सेवा करने लग जाता है। इतना भाव होता है भक्त के अंदर कि भगवान उसको खींच लेते हैं। महाराज जब साधु को ये सोते समय दिखलाई पड़ा तो साधु की निद्रा भंग हो गई और रात अभी बहुत बाकी थी। उसी समय बांसुरी हाथ में लेकर के झांझ पीटा मठ के लिए वो चल पड़े और वो जानते भी नहीं थे कि झांझ पीटा मठ है कहाँ। रात के अंधियारे में ही वो सोच रहे हैं कि झांझ पीटा मठ में कैसे जाऊंगा, मुझे तो पता भी नहीं कहाँ है। महाराज उसी समय एक बालक आया उनके सम्मुख, बोला बाबा
झांझ पीटा मत जाना आपको। तो ये सोचने लगी, अरे ये तो बहुत अच्छा है, बालक जानता लगता है। तो बालक ने कहा, बाबा झांझ पीटा मठ जो है उसका ये रास्ता, इधर से ऐसे चले जाओ। और ये बोल करके बालक अंतर्धान हो गया। अब वो चौंके। वे ठाकुर राधाकांत की मंगला आरती के समय से कुछ पूर्व मठ में जाकर पहुंच गए और बड़े बाबा जी महाराज को स्वप्न का वृत्तांत सुनाया। और बाबा आंखों से आंसू गिरने लगे, गदगद वाणी से बोले, आपका परम सौभाग्य है जो स्वयं ठाकुर जी ने आपके पास जाकर वंशी की भिक्षा मांगी। आरती के पश्चात साधु ठाकुर के हाथ में बांसुरी देकर कहने लगे, प्रभु मैं नराधम जानता भी नहीं कि भक्ति क्या होती है, फिर भी तुम्हारी इतनी कृपा कि मुझे दर्शन देकर कृतार्थ किया। इस भक्तिहीन की मुरली को लेकर के आप सुखी हो, यही मेरी प्रार्थना है। हे दयामय, मैं यही नहीं जानता था कि झांझ पीटा मठ कहाँ है और राधा कांत आप कहाँ है, और मुझे तो भक्ति का महाराज कुछ पता नहीं, लेकिन आपने कृपा करके मुझे बुला लिया। आपकी कितनी कृपा कि मेरे पास रखी हुई बांसुरी आपको पसंद आई। आप इसको धारण करिए और प्रसन्न हो जाइए। दया में दास के प्रति ऐसी ही कृपा बनाए रखना। महाराज बाबा जी महाराज साधु का प्रेम और राधा कांत देव का खेल देख करके विस्मित हो गए, आनंदित हो गए बड़े महाराज जी कि भगवान इस साधु को कितना चाहते हैं। बाबा ने तुरंत उस साधु को प्रेमालिंगन प्रदान किया, प्रसाद खिलाया, बड़े भाव से फिर विदा किया। भक्तों, दूसरी घटना में आपको और सुना रहा हूँ एक। तो कुछ दिन बाद बाबा कलकत्ता गए और राय बहादुर प्रसन्न बाबू के बगीचे में ठहरे। उनके साथ राधा रमन जी की चित्रपट की सेवा थी। एक दिन संध्या आरती कीर्तन के पश्चात एक व्यक्ति उनके पास भाग आया और कहा, गणेश चंद्र को सांप ने काट लिया। भक्तों, 7-8 महीने पहले मैंने जो सुनाया था बड़े बाबा की चर्चावली, उसमें कुछ घटनाएं मैंने सुनाया था। अब उसमें से एक घटना जो मैं सुनाने जा रहा हूँ उसका वर्णन मैं आपको सुना चुका हूँ, केवल संकेत मात्र बताऊंगा जिससे आपको याद आ जाए। इसका विस्तार उस समय मैं कर चुका हूँ, इसलिए विस्तार अब नहीं करूंगा। तो महाराज वो गणेश चंद्र जिसको सांप ने काटा था वो एक 16 वर्ष का उड़ीसा का लड़का था और विषधर सर्प ने पैर की उंगली में काटा था। संक्षेप में सुना रहा हूं आपको क्योंकि आप पहले सुन चुके हैं इस कथा को। तो बेहोश पड़ा था लड़का, वो तो उसके हाथ पैर के जोड़ ढीले हो गए थे, जीभ बाहर निकली हुई थी मुंह से। और वहां पर अच्छे अच्छे बड़े बड़े ज्ञानी संत लोग भी थे। बाबा ने कहा कि नाम संकीर्तन करो। संकीर्तन किया गया। बाबा ने कहा उसको उठा लाओ जो मरा पड़ा है सांप काटने से। तो लोगों ने कहा महाराज वो तो बर्फ की शिला जैसा ठंडा है। बाबा ने कहा कि तुमसे मैं ये नहीं पूछ रहा हूं तुम कैसा है, उसको ले आओ। महाराज वो तो बेहोश था, वो खड़ा कैसे हो जाता। पकड़ करके खड़ा किया गया और बाबा ने उस बेहोश एकदम ठंडे मुर्दे को गले से लगाया। वो तो गिरा जा रहा था लेकिन उसको जबरदस्ती पकड़ करके गले से लगाया बाबा ने और उसको सटाए अपने गले से और नृत्य करने लगे बाबा हरि नाम बोलकर। और कीर्तन होता रहा भक्तों। इसके बाद बाबा ने उस गणेश चंद्र को, जो लड़का मर चुका था सांप के काटने से, उसके मस्तक पर बाबा ने अपना बाएं पैर एक बार जोर से मारा ठोकर और गणेश के जो हाथ पैर के जोड़ ढीले हो गए थे वो दृढ़ मजबूत हो गए और जीभ जो निकली हुई थी अंदर चली गई। और 10 मिनट और कीर्तन करके फिर मारा एक लात। अब गणेश ने आंखें खोल दी, महाराज जिंदा हो गए हो और वो चलने लगा।
और अब महाराज जी उसको समझा रहे हैं कि देखो ये पंचतत्व है, यही तुम्हारे रक्षक हैं, दंडवत प्रणाम करो। तो रोते हुए चरण पकड़ लिया, बोला बाबा ये सब मैं कुछ नहीं जानता, मैंने देख लिया आप ही मेरे रक्षक हैं। वो दो विकराल जो भयंकर मुझे पकड़ करके लेके जा रहे थे, मैंने देखा आपने उनको 2 लात मारा है, और एक एक को जब एक एक लात आपने मारा तो दोनों भाग गए, और तब मैं अपने शरीर में फिर से आ गया। ये कह करके वो रोने लगा। वो बोला भाई लोग, आप लोगों को शायद पता नहीं, ये कोई पंचभूत की बात नहीं, बाबा ने ही 2 लात मार करके उन दोनों यमरूदों को भगाया था जो मुझे लिए चले जा रहे थे। अब उस कथा को मैंने बहुत संक्षेप में आपको सुनाया, क्योंकि मैं पहले सुना चुका हूँ। तो बाबा के कीर्तन में शक्ति थी कि यमदूतों को एक एक लात मार करके भगा दिया और मरा हुआ आदमी जिंदा हो गया। और फिर तो कीर्तन करने लगा, और सामान्य जीवन एक भक्त का जो होता है उस तरह का जीवन उसका हो गया। महाराज बहुत ही शक्ति थी बाबा के अंदर।